हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है राजस्थान सरकार द्वारा जो दी गई है, और वो वैकेंसी पहले दी गई थी और उसी वैकेंसी को संशोधित कर कर अब दिया गया है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और राजस्थान सरकार ने न्यू वर्ष पर नव वर्ष पर कैलेंडर के हिसाब से पहली वैकेंसी आपको दे दी है। गिफ्ट के तौर पर दी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए कि क्या वैकेंसी है। पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे वैकेंसी आई हुई है, कैसे-कैसे मार्क को कैसे एग्ज़ाम की प्रक्रिया रहेगी, कैसे भरना है फ़ॉर्म को, कौन-कौन भर सकता है, कैसे-कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी और कब से कब तक भरा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टल्लर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भाई, है ना? माई सेल्फ आशुतोष टल्लर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज़ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ हमारे साथ जुड़कर, थ्रोन एजुकेशन के साथ जुड़कर अगर लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली थ्रोन एजुकेशन को फ़ॉलो करिएगा। थ्रोन एजुकेशन आपकी इस शिक्षा की क्षेत्र में तत्पर है। एवरीडे आपको ऐसे ही कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से, जिसमें आपको ये सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है? सबसे पहले देखिएगा, आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, वो आपकी इस वैकेंसी को लेकर आया है, और ये जो वैकेंसी है, ये आपके 12/10/2024 को जारी हुई है, ठीक है ना? तो संशोधित है, इससे पहले भी एक वैकेंसी जारी हुई थी, उसके अंदर पूरी डिटेल से लिखा हुआ वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, है ना? पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती, मतलब सीधी भर्ती अगर कहा गया है, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि सर ये सीईटी का क्या है? मैंने कहा ये सीईटी से बिल्कुल बाहर है, इससे सीईटी से कोई तत्पर का नहीं है, और इससे सीईटी की कोई नियम और शर्तें लागू नहीं हो रही है, ठीक है ना? अब ये जो विज्ञप्ति जारी की गई, इस विज्ञप्ति के हिसाब से अगर आप देखें, ये 6/10/2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसको संशोधित करके वापस जारी किया गया है, और इसके अंदर अगर देखें, तो हम आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? आपने कहा सर आरएसएसबी rajasthan.gov.in की वेबसाइट है, उससे जाकर कर सकते हो। ये जो है, ये एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाता है। आप लोगों को पता है, अगर आपने वैकेंसीज़ में देखा है, तो डेफिनिटली आपको पता रहेगा कि एसएसओ आईडी के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाते हैं, और इसके अंदर एक छोटी-सी प्रक्रिया रहती है ओटीआर की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने करवा रखा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना? और ये बात है कि आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म को भरना है। 2 वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, देख लीजिएगा, और ई-मित्र के माध्यम से ज़्यादा भरवाइएगा, सेफ रहता है, ठीक है ना? सेफ्टी के हिसाब से आप ई-मित्र के माध्यम से भरवाएँ, ताकि आपको सुविधाजनक रहेगा, ठीक है? साथ ही साथ में देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधार कार्ड का सत्यापन होगा। आधार कार्ड का सत्यापन होने का मतलब है, ये है कि आधार कार्ड में जितनी जानकारियाँ दी गई है, उसके हिसाब से आपको सारी जानकारियाँ सही होनी चाहिए। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा। कहाँ पर होगा? तो आपने कहा सर एसएसओ आईडी जन आधार के माध्यम से ये आवेदन प्रक्रिया की जा सकती है। इसके अंदर आपके मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें दर्ज रहती है, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और ये सारी सत्यापित की जाती है। ठीक है ना? तो आधार कार्ड के माध्यम से उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी है ना? मूलतः आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर मूलतः एक ही बात कही गई है कि जो 10th किसी भी बोर्ड से अगर 10th आपने पास करी है, तो वो सभी विद्यार्थी, वो सभी एस्पिरेंट्स और वह सभी इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 10th पास कर ली है, मान्यता प्राप्त बोर्ड के माध्यम से। मान्यता प्राप्त बोर्ड के माध्यम से अगर आपने 10th पास करी है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, और एसएसओ आईडी के माध्यम से, ओटीआर के माध्यम से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। स्वयं भी भर सकते हैं और ई-मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया आपके पास में है, दोनों प्रक्रिया से माध्यम से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक है? साथ ही साथ में इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि गलती ना हो, इसके कारण से आपको कहा जाता है कि ई-मित्र के माध्यम से भरें, ठीक है ना? और आवेदन की प्रक्रिया जो है, वो 19/1/2024 से 17/2/2024 रात्रि को 23 बज के 59 मिनट तक जमा कर देना है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, और इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट की सुविधा भी आपको दी जाती है। आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पर दिनांक भी बता दी गई है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो लगभग-लगभग मैं इसका बता देता हूँ कि फॉर्म अगर अभी भरा जा रहा है फरवरी तक, तो आप मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर-अंदर आपका ये एग्ज़ाम सरकार कराने की कोशिश करेगी, है कि नहीं? तो मैं मान के चलूँ कि जून, आप मान लीजिए जून तक ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। डेट भी शायद इसमें मेंशन कर रखी है, दिन भी मेंशन कर रखा है, वो मैं आगे बताता हूँ इसको क्लियर करते हुए, ठीक है ना? साथ ही साथ में देखिएगा आयु का क्या रहता है, तो आयु का बिंदु 9 के अंदर, बिंदुओं के अंदर संख्या में ये कहा गया है कि पहले जो गणना की जा रही थी आयु की, वो 1/1/2024 से की जा रही थी, और अब जो गणना आयु की होगी, वो 1/1/2025 से होगी। तो यहाँ पर आयु के लिए भी रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दिया गया है। संशोधन में ये भी सबसे बड़ी बात सामने आई है कि आयु जो रहता है, उसको भी ज़्यादा करा गया है।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि भई इसमें आपको प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? साथ ही साथ में अपन अगर देखें तो आपको क्या पता चला है कि सर विज्ञप्ति पहले जो आई थी उसके बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो ये देखो 10 आपने कहा सर 6-10-2024-23 को ये वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी के अंदर हमने 6-10-2023 को ये वैकेंसी आई थी और उस समय भी ये बात हुई थी कि पशु परिचर की भर्ती 2023 सीधी भर्ती है, तो इसमें किसी तरह का सीईटी, ईटी नहीं है। 3 स्टेप में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद में आपका जो रहेगा वो सारा प्रोसीजर उसी बेस पर रहेगा। अब पेपर कैसा रहेगा, वैकेंसी कितनी है, सबसे पहली बात यही देखते हैं। पद का नाम मैंने आपको बता दिया पशु परिचर। आपने कहा सर गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 5283 पद है और अनुसूचित क्षेत्रों में 653 पद है। कुल मिलाकर आपके पद हो गए 5,934 पद पर ये भर्ती आई है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर 10th पास आपने कर ली है तो डेफिनिटली आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लग रही है और कोई भी अगर आपके इच्छुक हैं इस वैकेंसी को देने के तो उसको ज़रूर देना है। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था। ऑनलाइन और एसएसओ आईडी के माध्यम से और आरएसएसबी राजस्थान gov.in के माध्यम से आपकी यहाँ पर ओटीआर की प्रक्रिया रहेगी और सभी कैटेगरी में अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ में अब देखिएगा, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, पंजीकरण वगैरह वो तो सारा मैंने बता दिया। ये आपको पोस्टें जो है, वो अलग-अलग रीज़न के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई, कैटेगरी वाइज़ भी डिवाइड करके बता दी गई है ना? तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी, विज्ञप्ति मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसका आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भरते हैं फॉर्म तो थोड़ा-सा ध्यान दे के भरना, क्योंकि मेन चीज़ ये रहती है कि हम अगर उस समय थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो बाद में हमें कोई तकलीफ नहीं आती है फॉर्म भरने में। मैं सिलेबस पर आता हूँ, सिलेबस क्या रहता है ना? मेन मुद्दे की बात है कि सिलेबस क्या रहेगा सर, है ना? तो मैं यहाँ पर अपने सिलेबस वाले बिंदु पर आता हूँ। सिलेबस वाला बिंदु जो है अपना 22वां बिंदु है। तो एक बार सिलेबस पर आते हैं, सिलेबस क्या कहता है? वैकेंसी बढ़िया है, आप लोग प्रयास करें। डेफ़िनेटली जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, डेफ़िनेटली जिन्होंने अच्छा-सा सिलेबस किया हुआ है, उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और हम लोग आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। आपको सिर्फ़ जुड़े रहना है थ्रोन एजुकेशन के साथ में, थ्रोन एजुकेशन आपके लिए तत्पर है। ऐसी ही प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है ना? तो पात्र यहाँ पर बड़ा सिंपल सा परीक्षा परिणाम पैटर्न जो परीक्षा का पैटर्न रहता है उसके अंदर रहेगा देखना। मैं आपको इसमें कहाँ चला गया ये 22 नंबर पर आएगा शायद। 22 नंबर पर सिलेबस वगैरह पूरा डिटेल में दिया गया है। मैं एक बार सिलेबस भी आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर देंगे और जो पहले से कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, अब आगे अपना यहाँ से रहता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी? पाठ्यक्रम क्या रहेगा? आप देखिएगा सीधी भर्ती है तो यहाँ पर 2 भागों में इसको पेपर को विभक्त किया गया है। पहले भाग में आपसे बोला गया है 105 प्रश्न आपसे दिए जाएँगे, 105 नंबर। इसका मतलब 1 प्रश्न कितना हो गया? 1 मार्क्स का हो गया। 1 प्रश्न 1 अंक का आपको यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? और बी भाग जो आएगा उसके अंदर 45 प्रश्न दिए जाएँगे 45 नंबर के। आपने कहा सर टोटल मैंने कहा 150 नंबर का हो गया, 3 घंटे का प्रश्न पत्र है आपके पास में, ठीक है? इसके अंदर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे, जो आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन्स करते हैं वैसे ही पूछे जाएँगे और 150 अधिकतम अंक आपसे बताए गए हैं। 1 अंक जो है देय होगा, हर सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आई है, वो देखना आपसे कहा गया है कि 1/4 हर एक एग्ज़ाम में आप देखना 1/3 होता है, यहाँ 1/4 हो गया। 1/4 मतलब 0 पॉइंट हाँ, तो आपको यहाँ पर भी बहुत आसानी से सुविधा मिली है 0.25 नंबर की यहाँ पर मार्किंग जो है माइनस मार्किंग 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है? हर सही प्रश्न पर 1 अंक और हर गलत उत्तर पर आपको 1/4 मार्क्स काट लिए जाएँगे। साथ ही साथ में प्रश्न पत्र जो है न्यूनतम 40% अंक आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न पत्र में अगर 40% अंक ना आए तो आप मेरिट में नहीं आएँगे, पेपर से बाहर हो जाएँगे। तो 40% आपको लाने अनिवार्य हैं, ठीक है ना? मेरिट क्या जाती है उसके बाद में डिपेंड करेगा पर 40% आने ही चाहिए। सेकेंडरी लेवल रहता है मतलब आपका सेकेंडरी का स्तर प्रश्न पत्र का रहेगा, बढ़िया-सा प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। साथ ही साथ में अगर पाठ्यक्रम की बात करूँ तो पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो आपका राजस्थान का जीके निभाएगा। देखो पहले भाग में क्या कहा गया है सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी और साथ ही साथ में विषय आदि का किया गया है। तो दैनिक विज्ञान, गणित ये सब इसमें शामिल हो गए 105 अंकों में। 45 अंकों में आपको क्या दिया जाएगा तो 45 अंकों का जो प्रतिशत रहेगा तो 70% आपका ए भाग से है, ए पार्ट से है और 30% जो है वो बी भाग से है। ए भाग के अंदर आपको मैंने बताया कि क्या-क्या आएगा वो मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ। अब ऑप्शन बी के अंदर जो पेपर बी का भाग बी जो रहता है इसके अंदर क्या-क्या आएगा तो आपने कहा सर नस्लें, देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भधान और ये सारी चीज़ें संकरण, प्रजनन और ये सारा जो रहेगा ये पशुओं से संबंधित रहेगा। पशुओं से संबंधित उनकी रोग, बीमारियाँ, उनको किस तरह से रख-रखाव रखना है, उनके ऊपर क्या-क्या उपयोगी चीज़ें होती हैं और क्या-क्या उनके बारे में मध्यम वर्गीय जो सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम जनरल नॉलेज रखते हैं, है ना? जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएगी। जैसे-जैसे अपन पढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको सारी चीज़ें है ना? सामान्य अध्ययन है ये पशुओं के ऊपर।
दूसरा भाग पशुओं का रहता है और पहले भाग में सबसे बड़ा रोल जो निभाया जाता है वो आपका जीके का रहेगा। जीके में कला, संस्कृति ये सारी चीज़ें आएगी। आपको बढ़िया सा पढ़ना है। जीके का वेटेज जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को जीके पर ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो इसमें देखो आपको मैंने बता ही दिया, फिर बता देता हूँ। दैनिक विज्ञान आएगी, बहुत बढ़िया। दैनिक विज्ञान मतलब 10वीं तक की आपकी साइंस आएगी, साथ ही साथ में गणित आएगी 10वीं तक की, और जो सिलेबस रहेगा वो डिटेल में हम आपको और बता देंगे। सामान्य अध्ययन के अंदर आपको देखा जाए तो सामान्य अध्ययन में 10th तक की जो सामान्य अध्ययन रहती है, वो आएगी, भूगोल आएगी, इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगा और साथ ही साथ में समसामयिक। जो दैनिक घटनाएँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो घटनाएँ रहती हैं, वो भी आपसे पूछी जाएगी। आई होप आपको ये पूरा वैकेपी के बारे में पता चला होगा, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो मैंने आपको बना दूँगा, और आने वाले समय में क्या इसका सिलेबस और रह सकता है उसके ये फिर इतना ही रखते हैं। आप बढ़िया सा प्रयास कीजिएगा थ्रोन एजुकेशन के साथ में जुड़कर। थ्रोन एजुकेशन आने वाले समय में आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर प्रावधान रखने वाला है। तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से। ये जो वैकेंसी आई है, डेफिनिटली आप प्रयास कीजिए कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है तो डेफिनिटली आप लोग इसको क्या करें, फॉर्म फिल ज़रूर करें, और जिसको भी इस वैकेंसी की ज़रूरत है, उसे शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।